हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच ईएनटीसी है बेटा, तो ईएनटीसी ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ईएनटीसी ब्रांच के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक बात समझना, और सारे ब्रांच के रिस्पेक्ट में, मैकेनिकल है, सिविल है, सीएस ब्रांच है, और सारे ब्रांच के रिस्पेक्ट में ईएनटीसी का जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बस आपको क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा और बीच में कोई गैप आप नहीं ले सकते, क्योंकि सिलेबस में सच बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो यहां पर बस मैं आपको डराने नहीं आया हूं कि आप डरो, बस मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस बड़ा है, आपको पहले स्टार्ट करना है और आपको गैप नहीं लेना। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पर मैं आपको सब्जेक्ट्स वगैरह बता दूं कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मैथमेटिक्स 3। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स 3 में क्या है ना बेटा कि दो एग्जाम्स होंगे, एक होगा इन सेमेस्टर, दूसरा होगा एंड सेमेस्टर। तो इन सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है और एंड सेमेस्टर का सिलेबस ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का जो पहला और दूसरा यूनिट है ना उसको आपको स्टार्ट कर देना है जल्दी से, क्योंकि अगर आप लेट स्टार्ट करोगे ना तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ना है, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का कोर्स भी मैं करवाता हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार आप जाके मैथमेटिक्स 3 का जो भी डेमो लेक्चर है बेटा उसको आपको क्या करना है, चेकआउट करना है। ठीक है, चलिए, तो मैथमेटिक्स 3 तो हो जाएगा बेटा, लेकिन मैथमेटिक्स 3 भी बड़ा है। इन सेमेस्टर में सिलेबस इसका ज्यादा बड़ा है, एंड सेमेस्टर में ठीक है, आप आराम से उसे कर लोगे, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है इन सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा सब्जेक्ट पे। तो दूसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब यार देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना ये पूरा कंसेप्ट बेसिस है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने कंसेप्ट को बिल्टअप करना है, जिसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिनों तक होगा। आप ये मानकर चलो कि स्टार्टिंग के 10 डेज आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको पढ़ना कैसे बेटा, जो भी आपका यूनिट है ना उसको आप क्या करो, यूट्यूब में सर्च करो, और अगर कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई यूट्यूबर आपको अच्छे से नहीं समझा रहा है, आपके टीचर्स को अच्छे से नहीं समझा रहे, तब आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना है। आप टॉपिक को सर्च करोगे यूट्यूब पे, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा तो कम से कम 2 से 3 टीचर्स का आप देखना, तो आपको क्या वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो वैसे करके क्या करना, आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो भी आपके कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है बेटा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, आगे चल के इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा होना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिट बाय यूनिट सर्च करना है यूट्यूब पे और पढ़ना है। और अगर यूनिट बाय यूनिट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स ले लो बेटा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा टफ होने वाला है आपके लिए। आप यहां पे गैप नहीं कर सकते। क्यों? देखो, सबसे पहला तो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ये भी आपका पूरा कंसेप्चुअल है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये भी आपका पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तीसरा है आपका डिजिटल सर्किट, और आप बिलीव नहीं करोगे ये भी कंसेप्चुअल है, इसमें भी आपको टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप गैप नहीं ले सकते, ये बात तो आप समझ लो कि आप गैप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपका सीएस वालों को पढ़ना रहता है, आपको भी यहां पर पढ़ने दिया गया, तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो चलो, डेटा स्ट्रक्चर का 2 चैप्टर मेरे पास बना हुआ है, एक है आपका ट्री और दूसरा है आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स 3 वाले कोर्स में ऐड कर दूंगा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। 2 चैप्टर मेरे पास बना हो, वो 2 चैप्टर तो आप पढ़ लोगे बेटा, लेकिन ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो आप एक रूटीन बना लो, आप एक रूटीन बना लो, ठीक है, कि कम से कम आपको दिन में 5 घंटे पढ़ने। ये आप रूटीन नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैथ स्टार्ट कर दो, ये और ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करो।
एक सप्ताह इसे पढ़ो और उसके बाद इन 2 सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि यहां पर कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। और जब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है आपको समय देना पड़ेगा, घबराना नहीं, इसमें क्या है समय लगेगा, टफ कुछ भी नहीं होता बेटा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे मन से पढ़ोगे तो टफ कुछ भी नहीं होता है। तो घबराना नहीं है, बस आप रूटीन स्टडी करो, आपका इन सेमेस्टर तक आप अच्छे से सिलेबस को कवर करो, क्योंकि देखो सिर्फ पास नहीं होना, अपन को आगे के लिए भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो है ना बेटा ये बेसिक सब्जेक्ट है, इनका आगे आपको यूज पड़ेगा। तो आप एकदम अब समय देना स्टार्ट कीजिए। अगर नोट्स आपको मिलता है, कहीं पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप उसका यूज कीजिए। देखो डेटा स्ट्रक्चर का 2 चैप्टर मेरे पास है, ये मैं दे दूंगा। अगर मैं कोई एक आध चैप्टर और पढ़ाऊंगा तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। इसके लिए मुझे कोई फीस वगैरह नहीं चाहिए, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं चाहिए, बस आपका क्या है थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट तो मान के चलो थोड़ा बहुत कर लोगे आप, एक ये मैं करवा दूंगा और ये मैं करवा दूंगा। बाकी इन तीनों को आपको खुद से करना है, यूट्यूब में सर्च कर करके, तो आप करोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको रूटीन स्टडी करना है, गैप नहीं लेना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो सिलेबस के लिए अगर आप आए होंगे तो सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने बाकायदा अच्छे से सारी चीजों को डिस्कस करा है, सारे चैप्टर्स को समझाया किस तरीके से करना है। तो मैथमेटिक्स का लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स 3 मैं करवा दूंगा, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए ठीक, ये पूरा मैथमेटिक्स 3 हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये यूनिट 1 यूनिट 2 एकदम सबसे पहले इनको कंप्लीट करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि एनसम आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक। यूनिट नंबर 4, 5, 6 ये डिजिटल सर्किट का, ये इसमें नॉर गेट एंड गेट, इसका भी कोई अगर टॉपिक होगा मेरे पास तो मैं डाल दूंगा, मैं देखता हूं अपने में, अगर कोई टॉपिक इसका होगा है ना रिलेवेंट तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये 4, 5, 6 स्टेट मशीन्स मिली एंड मोर, ये देखूंगा मैं, अगर होगा तो मैं देखता हूं, एक बार चेकआउट कर लूंगा। मेरे पास जो भी लेक्चर्स होंगे वो मैं मैथमेटिक्स 3 में डाल दूंगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का है आपका, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर का है ना। देखो ये 2 यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 मेरे पास है, मैं डाल दूंगा इसे, ठीक है। कहां पे डाल दूंगा बेटा, मैथमेटिक्स 3 के कोर्स में डाल दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए, तो देखो पुणे यूनिवर्सिटी का ईएनटीसी का कोर्स है मेरे पास 799 का, है ना। उसी में मैं आपको चलो कि डेटा स्ट्रक्चर का 2 चैप्टर है वो मैं करवा दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख लो। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि फीस कम है मेरा 799 तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है बेटा। 799 में इसलिए फीस लेता हूं क्योंकि पूरे इंडिया का फीस 799 है, तो मैं पुणे वाले बच्चों से ज्यादा क्यों लूं। जब मैं पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूं, पूरे इंडिया से चार्ज में 799 कर रहा हूं, तो मैं पुणे के बच्चों से ज्यादा फीस क्यों लूं, ठीक है। तो 799 बहुत अच्छा फीस है। आप मैथमेटिक्स 3 आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेटा स्ट्रक्चर का 2 यूनिट तो मैं डाल दूंगा, लेकिन वो एंड सेम में काम आएगा आपका। और बाकी बेटा थोड़ा सा बस आप रूटीन स्टडी करना, गैप वगैरह मत लेना, अदरवाइज सब्जेक्ट मान के चलो सिलेबस आपका इतना बड़ा है कि आप उसे कवर अप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।